तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो छत्तीसगढ़ जीके का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए आप लोगों का सीजी पुलिस एग्ज़ाम है, फिर सीजी प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी आ चुका है, कल का नोटिफिकेशन आ गया है सीजीपीएससी में, है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का ये हॉस्टल वार्डन है, आप लोगों का ये सब अभी एग्ज़ाम पास में है, तो इसको लेकर के हम लोग छत्तीसगढ़ सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों का एसएससी जीडी का जो सीरीज जो स्टार्ट हुआ है वो चल ही रहा है। तो ये पहला वीडियो है छत्तीसगढ़ जीके का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह से क्लासेस करने के लिए या किसी भी प्रकार के अपडेट को पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या है? दक्षिण कौशल। फिर छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? नौखाना, है ना। क्या है ये? नौखाना। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इतना क्षेत्र था, एक बार देख लीजिए, ये ऐसे कर कर इतना, ये पिंक कलर में जो है इतना पूरा उस टाइम दक्षिण कौशल में आता था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण कौशल। फिर देखिए ये नौखाना क्या होता है ये बता दे रहा हूँ। जब धान की फसल जो किसान लोग बोए रहते हैं, यदि वो चीज़ पक जाता है तो उससे धान की बालियों से पहले ही उसको मिला करके, यदि अच्छे से उसको पिसाई वगैरह करके, सुखा करके पिसाई करते हैं, आटा बनाते हैं, है ना, तो उससे एक प्रकार का पकवान बनाया जाता है जो नवरात्रि के टाइम पे खाया जाता है। और नौखाना का जो प्रचलन है सबसे ज़्यादा बस्तर में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? ए दंतेवाड़ा, बी सरगुजा, सी जांजगीर चांपा, डी रायगढ़। तो जो इसका ऑप्शन है वो है जांजगीर चांपा, है ना। छत्तीसगढ़ का मध्य भारत कहलाता है, क्या कहलाता है? ए धान का कटोरा, बी चीनी का कटोरा, सी टीन का टाइकून, या डी कोयले का कप्तान। तो मध्य भारत क्या कहलाता है? धान का कटोरा कहलाता है ना। चीनी का कटोरा क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश कहलाता है ना, चीनी का कटोरा। और यहाँ लखनऊ पाया जाता है जो नवाबों का शहर है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र पर जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सरगुजा है। साथ साथ ये दोनों, ये भी एक मेन पॉइंट है, इसको याद करके रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी शिवनाथ नदी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। फिर इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। देखिए ये क्या है? ये महानदी सिहावा पर्वत से निकल करके कहाँ जाकर मिलती है? ये होती है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है ना। और यहाँ पर देखिए इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। मतलब महानदी मतलब सिहावा पर्वत से निकल करके जब बंगाल में मिलती है, मतलब इस प्रकार से ऐसे कर कर बंगाल में जब ये मिलती है तो इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। और यदि इसको सिर्फ हम लोग छत्तीसगढ़ में ही देखते हैं, मतलब यहाँ से निकल करके यहाँ से ऐसे जाते तक इसका जो लंबाई है वो कितना है? 285 किलोमीटर। मतलब छत्तीसगढ़ में ये 285 किलोमीटर बहती है। और इसका कुल लंबाई यानी टोटल बंगाल से लेकर के महानदी मतलब सिहावा पर्वत से लेकर के बंगाल तक की इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में ही 285 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? ए रोंगाली बिहू, बी सरक्का महोत्सव, सी बस्तर महोत्सव, डी लेपाक्षी उत्सव। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर लोकोत्सव, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक चला? ए मरिया विद्रोह, बी परालकोट विद्रोह, सी रानी विद्रोह, डी हलवा विद्रोह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरिया विद्रोह। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सांस्कृतिक पर्व बस्तर में आयोजित किया जाता है ना। फिर देखिए यहाँ पर जो मरिया विद्रोह है वो 1842 से 1862-63 तक चला, है ना। और ये कहाँ किया गया था? बस्तर में हुआ था। और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हलवा विद्रोह कब से कब तक चला? तो हलवा जो क्रांति है या विद्रोह है वो 1774 से 1789 5 साल तक चला। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए उदय प्रताप, ऑप्शन नंबर बी वीर नारायण सिंह, सी छत्रपति शिवाजी, डी तात्या टोपे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया, है ना? तो कब मिला लिया?
बताइए। इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। और यदि आज जैसे मैं अपलोड किया हूँ तो कल इसको पिन कर दूंगा कि इसका आंसर कौन सा था कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये वीर नारायण सिंह हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम सेनानी भी हैं, स्वतंत्रता संग्रामी। फिर छत्तीसगढ़ में कितने जिले अनुसूची भी के अंतर्गत आते हैं, है ना। उस टाइम इसमें टोटल 11 आते थे, पर जब से 9 जिलों का मतलब जो ज़िले हैं टोटल अभी के समय में कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं। उसके अनुसार से देखें तो अभी के टाइम में ये हो गया है 14 ज़िले, है ना। जो आप लोगों के यहाँ पर क्रमशः दिख रहे होंगे, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडापुर, कांकेर तथा गौरा, पिंडरा, मरवाही जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। और आप लोगों को यदि जनजाति पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसमें एक एक डिटेल पूरा है, कौन सा जाति किसका है, किससे वहाँ क्या होता है, कौन सा नृत्य प्रचलित है वहाँ, वहाँ का खाने को क्या कहा जाते हैं, सब चीज़ एकदम डिटेल से है, ट्रिक के साथ समझाया हूँ, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, कृपया जाकर चेकआउट करके देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कुल कोयला भंडार का कितने प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार का कितना प्रतिशत है। ए 16%, बी 26%, सी 36%, डी 46%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16%। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये एमपी है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ए कलंगा, बी खलताही, सी भूलिया, डी कवर्दी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खलताही सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ में कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि किसी का जब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन कट करना सीखना चाहिए। अब देखो इसका आंसर नहीं पता है तो अब क्या करना, सुअर नृत्य में क्या होता है, महिलाएं होती हैं, और जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुरुष ही भाग लेते हैं, तो ये सुअर नृत्य कट हो जाएगा। कर्मा में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, गेडी में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सैला नृत्य सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ए 9वां, बी 10वां, सी तीसरा, डी छठा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और आप लोगों को बताऊँ, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। सेम वैसे ही सबसे छोटा गोवा, पर जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, याद रखना इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया। ए 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000, फिर 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, सी 18 दिसंबर से 23 दिसंबर, या डी 16 दिसंबर से 21 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 16 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर सन 2000 तक। फिर छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है, ए समशीतोष्ण, बी न्यूनतापी, सी उष्णकटिबंधीय, डी महातापी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ को मुगल शासक के दौरान किस नाम से जाना जाता था। ए हवेली, बी रायपुर क्षेत्र, सी दुर्ग, डी रतनपुर क्षेत्र। था आपका ऑप्शन नंबर डी रतनपुर क्षेत्र सही हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की। ए हमीरदेव, बी भट्टाई देव, सी अन्नम देव, डी राजपाल देव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी अन्नम देव सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊटी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है। ए पूर्वी छत्तीसगढ़, बी पश्चिमी छत्तीसगढ़, सी उत्तरी छत्तीसगढ़, डी दक्षिणी छत्तीसगढ़। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी छत्तीसगढ़ी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ही भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से भी जानी जाती है। ए केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, बी ऊटी छत्तीसगढ़ी, सी खलताही छत्तीसगढ़ी, डी भंडार छत्तीसगढ़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊटी छत्तीसगढ़ी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विदेश यात्री का नाम जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। तो आपका ऑप्शन है ए फाहियान, बी टालोमी, सी अलमासुदी, डी वेनसांग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेनसांग सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ए मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग, बी राजिम,
सीता बेंगरा और जोगी भट्टा, या सी डीपाडी और दंतेवाड़ा, डी डोंगरगढ़। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मल्लार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा वैनसांग है ये। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 और 18 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? ए अजीत जोगी, बी रमन सिंह, सी भूपेश बघेल, डी अशोक गहलोत। तो 2013 से 2028 के बीच में मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह। फिर उसके बाद आए भूपेश बघेल, है ना। फिर वर्तमान में कौन है? विष्णुदेव साय हैं। और आप लोगों को जो 2024 का जो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल है, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ। इसका आप लोगों को मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, है ना, या फिर आई बटन है वहाँ पर इसको डाल दूंगा। और साथ ही साथ अभी भारत का भी मंत्रिमंडल बना था, उस पर भी मैं वीडियो ला दिया हूँ। किसको कौन सा पद मिला है? छत्तीसगढ़ दोनों में एक समान, है ना। पूरा जितना भी कौन कौन से स्कीम चल रहा है ये सब के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बना दिया हूँ। और किस मंत्री को कौन सा पद मिला है इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दी है। आप लोगों को इन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिए 24, छत्तीसगढ़ काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ, इसका जो है दक्षिण क्वेश्चन आंसर है। और अभी के टाइम में बता रहा हूँ, जो रमन सिंह है अभी के टाइम में लोकसभा अध्यक्ष हैं, है ना, याद रखना। स्पीकर बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर अभी के टाइम में रमन सिंह हैं। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस तरह के वीडियो पाते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।